नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको अपेंडिक्स में सूजन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। अपेंडिक्स हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक अंग है। अपेंडिक्स में सूजन दर्द का कारण बन जाता है और इसे ही अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस आमतौर पर पेट के बीच में नाभि के पास और स्पष्ट दर्द के रूप में शुरू होता है। दोस्तों, अपेंडिक्स में होने वाले अपेंडिसाइटिस के प्रमुख लक्षण होते हैं, जैसे इसमें पेट में असहनीय दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जी मचलना, उल्टी होना, भूख न लगना, बुखार आना, शरीर में हर समय सुस्ती छाई रहती है। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस का अंतिम इलाज सर्जरी ही है। अगर इसका आप लक्षणों के आधार पर पता कर लिया जाए तो आप योगासनों के अभ्यास के द्वारा अपेंडिक्स में सूजन की समस्या को दूर कर सकते हैं। इस अपेंडिक्स में सूजन या अपेंडिसाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासना को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मत्स्यासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड फिर 2 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, इस मत्स्यासना की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास हमारे आंतों से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करता है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। अब हम करेंगे विपरीत करणी आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के पीछे से लगा लेते हैं। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे भी प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास पेट में दर्द, पेट में सूजन, मरोड़, ऐंठन की समस्या को दूर करता है। इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास, अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे विपरीत करणी आसन की पोजीशन पर आते हैं। अपने पैरों को थोड़ा सा ऐसे पीछे को कर लेते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्धचंद्रासना। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर और ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रखते हुए अपने घुटनों के बीच में ऐसे थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखें। अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रखते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही अर्धचंद्रासना की पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे सीधे ऐसे ही अर्धचंद्रासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम शशांक आसन को प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन
पर स्पर्श कराते हैं। 30 सेकंड, फिर 2 मिनट ऐसे ही शशांक आसन की पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अर्ध शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हैं और धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे सीधा करते हुए अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर आते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। 30 सेकंड, फिर 2 मिनट ऐसे ही अर्ध शीर्षासना की पोजीशन पर रहें। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पूरा फैला लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे राइट थाइज के पास ऐसे लगा लेते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के तलवों के नीचे से लगाकर ऐसे कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग कराता है और यह हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करता है। दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी 20 से 25 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप अपेंडिसाइटिस की समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।